कार मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आज हम नगीना लोकसभा में पहुंचे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जिला पंचायत सदस्य विवेक कुमार सेन जी, जो कि वार्ड क्रमांक 47 से जिला पंचायत सदस्य हैं आज़ाद समाज पार्टी से। यहाँ से भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ इनकी तैयारी है चंद्रशेखर आज़ाद को चुनाव जिताने की, किस प्रकार से ये क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इनसे हम जानते हैं। पहले तो भाई साहब आपका स्वागत है। जय भीम। आपका और आपके सभी दर्शकों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। क्या लगता है, आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए आए, किस प्रकार की तैयारी है आपकी क्षेत्र में? माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की यहाँ चुनाव की तैयारी चल रही है और जैसा कि भाई का आदेश हुआ है तो जिले में, प्रदेश में बहुत सारे पद इस जिला बिजनौर के अंदर है कार्यकर्ताओं के पास। भाई ने सभी स्तर पे यहाँ भागीदारी दी है। जिले के पदाधिकारी भी हमारे जिले में है, प्रदेश के पदाधिकारी भी हमारे जिले के अंदर है, राष्ट्र के पदाधिकारी भी हमारे जिले के अंदर है और उन सभी लोगों के द्वारा यहाँ लगातार भाई चंद्रशेखर जी के लिए कैंपेनिंग करी जा रही है। और जैसे कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी एक ऐसा चेहरा है जिन्हें पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर पायदान पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने समय समय पर हर वर्ग की आवाज़ उठाने का काम करा है। तो जो आम आवाम है वो खुद से ही भाई चंद्रशेखर आज़ाद को यहाँ चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। जितने आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, उससे ज़्यादा यहाँ की आम जनता उनका स्वागत और उनके चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। आपको नहीं लगता कि एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ बसपा है, या मौजूदा सांसद बसपा का है, भाजपा के पास इतना पैसा है, लोग उनके पास सत्ता है, कैसे टक्कर दे पाओगे आप? ये वो क्षेत्र है जिसने यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी को भी जिताया है। एक हमारी आज़ाद समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह केतली है जी, और 2004 के आसपास ये क्षेत्र अमरोहा लोकसभा के अंतर्गत आता था। तब यहाँ से जो प्रत्याशी जीते थे उनका चुनाव चिन्ह भी केतली था। और जब निर्दलीय है, जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसे कोई जानता नहीं है, और यहाँ की आवाम ने उसे सर माथे बैठाया, तो चंद्रशेखर आज़ाद जैसा एक शख्सियत जो पूरे देश में दलितों की, मुसलमानों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की और कमज़ोर अपर कास्ट के लोगों की आवाज़ भी हर पायदान पर जिस शख्स ने उठाई, तो उसकी अच्छाई के ऊपर यहाँ की जनता उन्हें इस बार ये मन बनाए बैठी है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से उन्हें जिताकर पार्लियामेंट भेजने की हम लोग कोशिश पूरी करेंगे और तैयारी पूरी हो चुकी है। जब आप क्षेत्र में जा रहे होंगे तो किस प्रकार का माहौल आपको जनता के बीच लग रहा है? देखिए, एक समय था कि जब जो इस आंदोलन की पुरानी पार्टी थी जी, और उसके कोर वोटर के बीच में जब कोई जाता था, क्योंकि मैं भी पहले उसी पार्टी में काम करता था। आपका इशारा बसपा की तरफ? हाँ, तो हम लोग वहाँ जब बैठते थे तो दूसरा कोई व्यक्ति वहाँ वोट मांगने के लिए जा भी नहीं सकता था। उसे चारपाई नहीं मिलती थी, बैठने के लिए लोग नहीं मिलते थे, बात करने के लिए वहाँ कोई आदमी नहीं होता था। लेकिन आज जिस हिसाब से हम लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए जाते हैं, जिस जोश और खरोश से वहाँ के लोग आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, तो ये देखते बनता है कि आज पूरा का पूरा परिवर्तन की तरफ है। और यहाँ पे जितने दलित समाज के लोग हैं वो सभी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए अपने दिलों में प्यार लिए बैठे हैं और वो चाहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद नगीना लोकसभा से पार्लियामेंट जाए और वहाँ पहुँचकर केवल नगीना लोकसभा की नहीं, देश में और दुनिया में जहाँ कहीं भी दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, आदि समाज के लोग जो रहते हैं, मुसलमान समाज के जो लोग रहते हैं, उन सबकी आवाज़ पार्लियामेंट में जाकर उठाई जाए। इसलिए यहाँ के लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद को यहाँ से चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। एक देश में इंडिया गठबंधन बन रहा है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, और इसमें चंद्रशेखर आज़ाद को अभी तक शामिल क्यों नहीं किया गया है, इस पर आपकी क्या राय है? खैर, इस पर तो कोई मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, लेकिन इतना है कि जो देश में हालात हैं, उस हालात को देखते हुए अगर चंद्रशेखर आज़ाद जैसे व्यक्ति को कोई भी गठबंधन अगर नज़रअंदाज करता है, तो यानी वो समाज के साथ और वर्तमान हालात के साथ बिल्कुल धोखा कर रहा है। क्योंकि आज देश में जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जिसने वर्तमान सरकार का शोषण सहा है, जिसके द्वारा यहाँ लोगों के घर तोड़ दिए जिस सरकार ने,
जिसने यहाँ पर नौकरियां बंद कर दी, जिसने यहाँ लोगों का रिजर्वेशन छीनने का काम करा, जिसने यहाँ बच्चों को घर बैठाने का काम कर दिया। पिछले लंबे समय से कोई रोजगार नहीं है। अगर कोई भी गठबंधन इस देश के और प्रदेश के एक बड़े चेहरा, जिसे दलितों में इसकी अपनी एक अलग पहचान है, अगर उसे नज़रअंदाज करते हैं तो उसका खामियाजा उस अलायंस को उठाना पड़ेगा, चाहे वो कोई सा भी अलायंस हो। यहाँ मौजूदा बसपा के सांसद हैं गिरीश चंद्र जाटव। आपने देखा होगा किस प्रकार का उनका कार्यकाल रहा, और क्षेत्र में वो दोबारा चुनाव लड़ने आएंगे चंद्रशेखर आजाद के सामने, तो क्या रहने वाला है? गिरीश चंद्र जी केवल और केवल यहाँ पर एक पार्टी के, जो आज की तारीख में, जैसे आपने तहसील में देखा होगा कि बस कभी कभी आते हैं विजिट पे, उन्हें कहते हैं कलेक्शन करने आते हैं। तो ऐसे ये भी यहाँ केवल और केवल कलेक्शन करने आते हैं कि यहाँ इस प्रत्याशी का नाम ले लिया, इसे आगे बढ़ाना है तो उससे तय कर लिए, दूसरा प्रत्याशी आया उससे तय कर लिए। केवल कलेक्शन करने आते हैं, टूर करने आते हैं। यहाँ पिछले 5 साल में गिरीश चंद्र जी को किसी ने नहीं देखा। उनके इस कार्यकाल के बीच में NRC आया, उनके इस कार्यकाल के बीच में लॉकडाउन आया, पूरे देश में प्रदेश में लोगों के ऊपर आपदा आई, लेकिन गिरीश चंद्र जी को कहीं भी नहीं पाया गया। क्योंकि राजनीति जो है वो जनसेवक के रूप में करनी चाहिए और अधिकारी के रूप में नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अधिकारी को तो लोग वैसे ही बहुत परेशान होते हैं, उनसे बचने के लिए तो जनप्रतिनिधि तैयार करे जाते हैं ताकि अधिकारी उनका शोषण ना करें। लेकिन जब जनप्रतिनिधि ही अधिकारी के तौर पर काम करने लगे तो फिर वो जनप्रतिनिधि कहाँ रह जाता है। लॉकडाउन में लोग बेसहारा परेशान घूमते रहे, लोग भूखे मरे, उन्हें दवाइयों के लिए कोई सहारा नहीं था, उन्हें आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। और NRC में यहाँ नेटौर हमारी विधानसभा पड़ती है, वहाँ सलमान के गोली लगी लड़के के, तमाम सारे लोगों को जेल भेज दिया, झूठे मुकदमे लिखाए गए। ऐसे दौर में जहाँ पुलिस सीधे सीधा अटैक कर रही थी, सीधे सीधे हमला कर रही थी, वहाँ जब लोगों को ज़रूरत थी यहाँ के क्षेत्र के सांसद की तो वो गायब थे। तो अब जनता ने भी ये मन बना रखा कि उन्हें गायब ही कर देंगे, वो घर बैठेंगे, उनका कोई असर नहीं है, यहाँ उनका कोई प्रभाव नहीं है। वो गठबंधन के नाम पर चुनाव जीतकर एक यहाँ से गायब होगा, लोग उसका ठगी करी, उन्होंने वोट लूट कर यहाँ से वो चले गए। आपसे मैं एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा कि आप मानवर साहब काशीराम साहब को आप मानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं मैं उनका चेला हूँ, लेकिन आप उन्हीं की बनाई हुई पार्टी को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इस समय की मांग है। अगर ऐसी बात है तो मान्यवर काशीराम साहब ने दूसरी बार अपने जीवन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का नाम तब सुना था जब उनका देहांत हो गया था जी। और उसके बाद उन्होंने 63 या 64 में जो है नौकरी छोड़कर वो मिशन मूवमेंट में लगे। और इसका मतलब ये प्रमाण है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के आंदोलन संघर्षों की वजह से, उनके लिखे संविधान की वजह से मान्यवर काशीराम साहब को सरकारी नौकरी मिली। और उन्होंने वो नौकरी छोड़ने के बाद RPI के जो बाबा साहब की खुद की बनाई हुई पार्टी थी, उससे अलग बहुजन समाज पार्टी बनाई। अगर आपका ये सवाल है कि चंद्रशेखर आज़ाद आज उनकी पार्टी को कमज़ोर करना है, तो क्या आप ये मानते हैं कि उस समय काशीराम साहब ने बाबा साहब के बनाई हुई पार्टी को कमज़ोर करा था? क्या नहीं किया था? क्यों? क्योंकि उस समय की मांग थी, क्योंकि जो बाबा साहब की खुद की पार्टी बनाई हुई थी उस पर उस विचारधारा के लोगों का कब्जा हो गया था, जिसने हमेशा हमारा शोषण करा, जिसने हमारे हक अधिकार को छीनने का काम करा। आज सीधा सीधा वही हाल बहुजन समाज पार्टी का हो चुका है कि मान्यवर काशीराम साहब के जाने के बाद 2006 में जब वो गए, तो उसके बाद उनके आंदोलन की जो पटरी जो बहुत तेज़ी से दौड़ रही थी, उसकी वजह से प्रदेश में सरकार आई। लेकिन दिन प्रतिदिन वो आंदोलन ढलता चला गया, गिरता चला गया। और जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करने वाले लोग थे, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे चले गए। जैसे कि आज की वर्तमान की BJP सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, ये दोनों एक दूसरे के पूरक शब्दों का मेल है। तो आज वो आंदोलन जब खत्म हो गया कि किसी भी प्रकार, आप जानते हो कि अगर कोई पुराना वृक्ष सूखने लगे जी, तो उस वृक्ष के गिरने से पहले, ताकि हमारे परिवार हमारे समाज के लोगों को छांव में बैठने के लिए, जिस पेड़ की छाया हमने ली वो छाया हमारे बच्चों को मिले, तो उसके सूखने से पहले नई पौध लगानी चाहिए। उसी प्रकार समाज ने और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आज़ाद समाज पार्टी नाम का ये पौध लगाई है। धीरे धीरे ये वृक्ष बनेगा और इस पे आने वाले समय में इतने फल लगेंगे जिससे बहुजन समाज के लोग उसे खाकर आगे बढ़ेंगे और इस देश का और अपना विकास में भागीदारी करेंगे और खूब तरक्की करेंगे। आप OBC समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, कैसे समाज के लोगों को, अपने समाज के लोगों को समझा रहे हैं कि आप आज़ाद समाज पार्टी से जुड़िए, आज़ाद समाज पार्टी को वोट करिए? मेरा
जितना पिछड़े समाज के लोग हैं, जहाँ जहाँ मेरी बात होती है, वो दबे मन ये बात कहते हैं कि हाँ यार शोषण तो हमारा हो रहा। क्यों? क्योंकि जब बात वोट देने की आती है तो उन्हें बताया जाता है कि आप तो हिंदू हो जी। लेकिन जब बात टिकट लेने की आती है तो उन्हें बताया जाता है कि आप पाल हैं, आप प्रजापति हैं, आप कश्यप हैं, आप नाई हैं, आप विश्वकर्मा हैं, और कहा जाता है कि आपकी वोट की संख्या इतनी नहीं है। तो मेरा जब मैं उन लोगों से बात होती है, संवाद होता है, तो वो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि हमारा शोषण हुआ है, हमारा हक छीना है, और पिछड़े समाज के लोग भी अब अपनी भागीदारी के आधार पर आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस सीट पर मैं चुनाव लड़ा हूँ जी, वो जनरल सीट थी, और मेरी सीट पर लगभग 4 से 5 पूर्व विधायक सांसद रहते हैं। उसके बावजूद भी जब मुझे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जनरल सीट पर चुनाव लड़ने का मौका दिया, तो ये इस बात का प्रतीक है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जाति के आधार पर नहीं बल्कि भागीदारी की बात करते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और उन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया चुनाव लड़ने का, और यहाँ की सम्मानित जनता ने मुझे फलस्वरूप जिला पंचायत सदस्य बनाया। ये भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का मेरे लिए प्यार था कि उनके कहने पर, उनके आह्वान पर दलित मुस्लिम समाज के लोगों ने मुझे मदद करी, और पिछड़े समाज के लोगों ने मेरी मदद इसलिए करी कि उनका बेटा आज तक, जब से देश आज़ाद हुआ है, इस देश के अंदर बहुत सारी जगह हमारे एमपी वाले बने, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी कोई नाई बिरादरी का विधायक नहीं है, विश्वकर्मा समाज का नहीं है, कोई शर्मा बना के चला गया हो तो अलग बात है, प्रजापति समाज का नहीं है, कहीं उसने अपना गोत्र बदल लिया हो तो अलग बात है। लेकिन जब हमारे बच्चों की पहचान हमारे टाइटल से होगी तो हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी, हमारी भागीदारी बढ़ेगी। इसीलिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के जितने भी संघर्ष हैं हम लोगों को बताते हैं, हमसे कहते हैं कि आइए आप भागीदारी लीजिए, आपके बच्चों की भी भागीदारी होगी, आपकी हिस्सेदारी होगी, आप एमपी बनिए, एमएलए बनिए, जिला पंचायत बनिए, जिला पंचायत अध्यक्ष बनिए, और अपने समाज के लिए जो भी आपके मन में है उसे पूरा करिए। जब तक वो राजनीति में नहीं होंगे, भागीदारी उनकी नहीं होगी, तो अपने समाज के लिए जो उनके लिए सपने हैं, जो उनके मन में दर्द है, वो कैसे पूरा करेंगे। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद उन्हें हिस्सेदारी देने की बात करते हैं, उनके मैसेज को गांव-गांव पहुंचाने का काम करते हैं, और वो लोग आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ के भाई चंद्रशेखर की मदद करने के लिए तैयार हैं। तो ये हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के जिला पंचायत सदस्य विवेक सेन जी थे, जो ओबीसी समाज से आते हैं और लगातार चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कंधे से कंधे मिलाकर नगीना लोकसभा सीट को जिताने के लिए उनके साथ मेहनत कर रहे हैं। आपके भी सवाल, हमारे भी सवाल थे, जो उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो को। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, अगर चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।